आदाब, नमस्कार। मैं आपका दोस्त इस्लाम मलिक और हमारे साथ हमारे बड़े भाई वसीम अहमद साहब हैं। तो वसीम अहमद साहब से हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ग्राम पंचायत का चुनाव सांसद के चुनाव से कठिन है? इस पे आप क्या रोशनी डालना चाहेंगे वसीम साहब? जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हमारे साथ हमारे इस्लाम मलिक भाई साहब बैठे हैं। इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया है कि ग्राम प्रधान का चुनाव इतना कठिन क्यों होता है। आइए इस विषय पर बात करेंगे। तो कई लोग कहते हैं कि सांसद का इतना बड़ा पद होता है और आप कहते हैं कि वो आसान है। और जो लोग सुन रहे हैं वो कमेंट करके बताएं कि मैं ईमानदारी से सच कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ जी बिल्कुल। कि ग्राम प्रधान बनना मुश्किल है या नहीं। रीजन देता हूँ भाई, मैं ऐसा क्यों कहता हूँ, क्योंकि ग्राम सभा का एक एक वोटर एक एक व्यक्ति को जानता है। ये पता है कि कौन किसका है, कौन किसको किसका पड़ोसी है, कौन किसका रिश्तेदार है, कौन किस आइडियोलॉजी का है, कौन किसको वोट डालने वाला है, किसका वोट किसको जा रहा है, ये सबको जनरली पता होता है। वहाँ यह छुपा पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन बड़े चुनाव में ये सब पता नहीं चलता। जी बड़े चुनाव में फ़ायदा क्या होता है कि पार्टी का सिंबल है, पार्टी का अपना वोट भी है, बड़े नेता हैं, बड़े मुद्दे हैं, राज्य स्तर के मुद्दे हैं, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं, उनसे लोग अनफ्लस हो जाते हैं। जी। कुछ बड़ी बड़ी योजनाएं जिनके लिए काम होनी चाहिए उन पर कुछ लोग वोट करते हैं। बहुत सही बात बताई है सर आपने, जो सांसद के चुनाव को लेकर जो रोशनी डाली है, तो बहुत अच्छी बात बताई है आपने। और उसमें राज्य और राष्ट्र स्तर के मुद्दे जो आपने बताए जी, जी, हैं जी, वो जी। कहीं तक हमारे हिसाब से काफ़ी बड़ा अनुभव है आपका, जहाँ तक हम समझ रहे हैं। लेकिन क्या वसीम भाई, जो ग्राम समाज के ग्राम पंचायत का चुनाव है उस पे उसके लिए आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या रोशनी डालेंगे इसमें? ग्राम सभा में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ लोकल मुद्दे हैं, लोकल इश्यूज हैं। जी अगर आप जीते हुए प्रधान हैं तो आपने काम कैसा करा है सामने आ जाएगा। जी जी बिल्कुल। और आप उनसे छुपा प्रचार नहीं कर सकते। कोई शैडो कंपेन नहीं चलेगा, कोई झूठी लहर नहीं बनाई जा सकती। अगर लहर बनेगी तो बनेगी, अगर किसी की लहर नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी। और लहर बनेगी तो आसानी से टूटती नहीं है। तो अगर मान लीजिए कोई जीता हुआ प्रधान है, अच्छा काम कर रहा है, लहर टूट नहीं रही है और हमें उसे हराना है, तो फिर हम उससे अलग हटके काम करना होगा। सबसे पहले चुनौती ये आती है कि ग्राम प्रधान अच्छा काम कर रहे हैं, उनको हरा पाना आसान नहीं है। और जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, बड़ा चैलेंज आ रहा है कि गांव में लोग जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, परिवार के आधार पर, हालांकि वोट तो किसी का भी वोट हो, सांसद का हो, विधायक का हो, जाति धर्म ये तो सभी देखते हैं। लेकिन गांव में ज़्यादातर देखा जाता है कि गांव में लोग जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, परिवार के आधार पर वोटिंग ग्राम सभा में होती है। और जो लोग पैसे से मजबूत नहीं हैं वो चुनाव जीत ही नहीं पाते हैं। साहब आपने जो भी चीज़ें बताई हैं बहुत अच्छी बताई हैं आपने, और बहुत गहन अध्ययन है शायद आपका इस राजनीति को लेकर। और हम ये चाहेंगे कि फिर मिलते हैं आपसे किसी नए मुद्दे पर, नए वीडियो पर। और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको। तो के लिए जय हिंद, जय जय भारत।